नमस्कार मैडम, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, बैंक मैनेजर। हाँ बोलिए। मैडम, आपका एटीएम कार्ड को ब्लॉक कर दिया गया है। क्या आप उसे चालू करना चाहेंगे या बंद रखना चाहेंगे? व्हाट? ये कैसे हो सकता है? चालू करने के लिए अभी आपका एटीएम कार्ड होना अनिवार्य है मैडम। क्या अभी आपका एटीएम कार्ड साथ में है? जी रुकिए। हाँ, कितना हुआ? कितना केजी हुआ? दीपक कुमार SIP से बात कर रहा हूँ। क्या आपसे 2 मिनट बात हो सकती है? आपका बैंक का जो एटीएम कार्ड है ना, वो बंद कर दिया गया है। तो ब्लॉक कैसे हो गया ऐसे कार्ड मेरा? मैडम, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, आपको एक मैसेज आया होगा, वो एक OTP होगा, वो आप कंफर्म कराइए। हाँ आया, एक मिनट में बताती। शुरुआत में जब फेमस हुआ ये क्राइम और उसका जो सोर्स है वो जामताड़ा था, तो जामताड़ा साइबर क्राइम कैपिटल के रूप में फेमस हो गया। लगभग 5 से 6 साल पहले की बात है। अचानक जैसे ही स्मार्टफोन्स और इंटरनेट बैंकिंग इत्यादि का फैला हुआ, प्रसार हुआ, सम स्मार्ट पीपल हु हैपन टू बी बिलोंगिंग टू जामताड़ा, दे थॉट कि हम लोग इस तरह का भी क्राइम कर सकते हैं। रोजगार के साधन नहीं होने के कारण कुछ युवाएं बाहर जाते थे, वहाँ से उनकी भाषाएं सीख के आए और वहाँ से टेक्नोलॉजी बाहर लेके आए यहाँ पर। उसी की तरह अपने अपने मित्रता के बाद वो क्या हुआ कि शाखाएं की तरफ बढ़ती गई। लोग आप देखिए, अभी 8 बजे ट्रेन जाती है बंगाल की ओर, सारे मजदूर लोग पलायन करेगा, सुबह शाम तक लौट कर आएंगे। कितना मिलेगा? 200 रुपया। हम जाए कहाँ? क्राइम तो करेंगे लोग। Most of these teenagers have these mobile phones, and these are mostly dropouts who have never seen a school or a college. As a fake bank employee, they call up various random people. बैंक के किसी कर्मी को इम्पर्सोनेट करते हैं। आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड में आपका जो पासवर्ड है वो किसी कारण से ब्लॉक हो गया है, ये कह के जो है वो पासवर्ड ले लिया और उसके बाद जो है आप गए। होता क्या है कि फील्ड इत्यादि में उनके पास भाग निकलने का ज़्यादा चांस होता है, क्योंकि वो एक बहुत स्पेशियस जगह है। इस एरिया में आप लोग कौन कौन सी जगहों पे जाके कॉल करते हैं? बस इस तरह कई खुले जंगल झाड़, वहाँ पे सही तरह से नेटवर्क मिलता है, प्लस हो हल्ला नहीं, शांति एरिया है। एक दिन के अंदर कम से कम एक बंदा कितने कॉल करता होगा? 100-150। और उसमें से कितने कॉल में से पैसा आने की संभावना रहती है? हो सके तो एक ही कॉल में हो गया तो हो गया, तो नहीं तो 100 भी लगाएंगे तो नहीं भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है इसका सर। पैसे कहाँ पे डालते हैं, कहाँ पे यूटिलाइज होता है? जैसे कोई भी व्यक्ति, जैसे आप ही के पास एक एटीएम अकाउंट रहा, उससे अकाउंट डाल दिए, आपको मिलेगा 20%, हमको मिलेगा 80%। किसी को 10% फ्री में आ रहा है तो वो तुरंत तैयार हो जाता है। जिसको 100 रुपये मिलना मुश्किल है, उसको कोई अगर आप 10,000 रुपये देने के लिए तैयार है तो वो कोई क्यों नहीं क्राइम करेगा। तो इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। पैसे आने के बाद पर्सनली आपका जिंदगी कैसे बदली है? मेरे इतना लोग कमाया है कि यहाँ तो पहले गरीबी थी, लेकिन आज के डेट में देखिएगा घर दूरा तो 1 करोड़ का 80-80 लाख का एक ठो घर बनाया है। देखिए, अब यहाँ से हम लोग चलेंगे, जितने भी घर देखिएगा बढ़िया बढ़िया, जितना घर है टोटल साइबर है। देखिए, इस सामने वाला बाएं भी जो घर है, ये भी घर वाला है भाई, ये भी घर वाला है। देखिए, अंदर में बाहर से अथी दिखाएगा, 2-4 खपड़ा दिखाएगा, बाकी अंदर में सब घर है। जो टाउन में नहीं मिलेगा वैसा यहाँ मिलेगा। मेन बात है कि जो आदमी, जैसे कि ये देखिए, ये सब जितना गाछ है, ये सब गाछ में लोग कई बार धरा के गए हैं। कई बार हम भी पकड़े हैं, साइबर थाना वाले लोग आके पकड़ के ले गए। पहले लोग बैठते थे झुंड बना के, लेकिन अब झुंड नहीं बनाते हैं। अब ये लोग सारा आदमी है सो अब घर में या बाहर चल जाते हैं, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, और वहीं होटल में बैठ के वहीं से काम करता है लोग। मोबाइल से काम करना है। जो आम इंसान है उसके पास छोटा अमाउंट ऑफ पैसा होता है जो अपने बैंक्स में रखता है। किसी ने आपको कॉल किया कि भाई तुम्हारा ये कार्ड जो है ब्लॉक हो जाने वाला है, तो आप अचानक परेशान हो जाते हो कि अगर मेरा कार्ड ब्लॉक हो गया
तो हम पैसे तुरंत कैसे निकालेंगे? ये जो पैसा बचाने का और हैसल से बचने का जो मेंटालिटी होता है, उसको ये लोग यूज करते हैं। It's a non-descripted village, nothing is happening, and yet it is the hub of cybercrime in India. खराब लगता है, कहीं भी जाते हैं बाहर में, चाहे हम लोग कहीं घूमने भी जाते हैं तो शर्म के मारे कभी नहीं बताते कि हम लोग वहाँ से आए हैं। अब बताते भी तो बहुत शर्मिंदगी होती है, लोग बोलते हैं वही साइबर का हब से आया हुआ, तो डर के रहो। ट्रेनों में चलते हुए चर्चा भी यही होती है कि वो साइबर का हब का पता है ना आपको। हम लोग आसपास के लोग जगह लोकेशन बताते, कभी देवघर तो कभी चित्तरंजन बता देते। इसके बारे में बुरा लगता है कभी? बहुत, क्योंकि गरीब वो रिक्शा चला के पैसा रखा होगा, ऑटो चला के रखा होगा, मजदूरी करके रखा होगा। उस इंसान का अगर पैसा कट जाता है अकाउंट से तो उसको कितना अफसोस होता होगा, उसका परिवार क्या खाएगा पिएगा। और आजकल कोई किसी का दुख देखता नहीं है, वो अपना सुखी खाली देखना चाहता है। इस कारण ये क्राइम चलते रहा है। जी सर, मैसेज मिला सर आपको? हाँ मिला। हाँ सर, मैसेज में सर जो 6 अंक का नंबर होगा सर, 6 अंक का नंबर बताइएगा। हाँ जी, 1 सेकेंड। हाँ नोट कीजिए। 7 8 4 3 5 9। जी सर जी, आपका सर कार्ड चालू हो गया सर। बैंक में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार सर, मैं बैंक से बोल रहा हूँ।